आखिर मोहम्मद दीपक के 1 मिनट के इस वीडियो में ऐसा क्या है कि इसको 3.8 मिलियन लाइक्स मिल चुके हैं, अभी तक 2,44,000 कमेंट्स आ चुके हैं, 98.4 के रीपोस्ट हो चुके हैं, 279 के शेयर्स हो चुके हैं। और बात वो कर रहे हैं जो लगातार इस देश को बहुत लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़े पोस्टर बॉय के रूप में जब मोहम्मद दीपक उभर कर आए हैं अपने इस कॉन्फिडेंट जवाब के बाद। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। जी हां, नाम पूछा गया मोहम्मद दीपक। उसके बाद इनके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई के भाईचारे का जो मैसेज है वो कितने लोग इस वक्त शेयर कर रहे हैं। नमस्कार, जय सिया राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि मरने के बाद मुझे जवाब भगवान को देना है, इंसानियत को देना है, ना कि किसी धर्म को देना है। कुछ टाइम से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। हिंदू मुसलमान को लेकर किसी एक इंसान को टारगेट करना मेरे हिसाब से ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। आप लोगों से, आप भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को प्यार की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, ना कि कोई नफ़रत की। नफ़रत तो आप कितनी भी फैला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्यार बांटना बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ प्यार से देखिए हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को। धन्यवाद। इसको देखकर यह समझ में आता है कि देखिए, एक शख्स उत्तराखंड में खड़ा होता उस पूरी भीड़ के बीच में, हीरोइक है ये, क्योंकि उनकी दुकान को नहीं वहां पर कोई टारगेट कर रहा था, वो आए किसी और के लिए। और भी लोग हो सकते थे जो नहीं आए। अब देखिए, ये 3 कैटेगरी में आप इनको बांध सकते हैं। कौशिक राज ने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छी बात कही है कि इस देश में ना 3 तरह के हिंदू हैं। एक वो जो ये सब कुछ होता है उसको देखकर खुश होते हैं, उनको लगता है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है इनके साथ। मुसलमान की जो है ना चूड़ी टाइट होनी चाहिए। एक वो है हिंदू जो देखते हैं, बुरा मानते हैं, अंदर से शायद फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, गुस्से में भी आते हैं और फिर लाचार हो जाते हैं और उसके बाद फिर मूव ऑन कर जाते हैं अपनी लाइफ में। मोहम्मद दीपक जो है वो तीसरी कैटेगरी के वो हिंदू हैं जिन्होंने देखा, गुस्सा भी आया, फ्रस्ट्रेशन भी हुई और सिर्फ खड़े खड़े सिर्फ देखते नहीं रहे, कुछ किया भी, एक्शन लिया, वहां पहुंचे, बीच में घुसे और बोला कि नहीं ये गलत है। ये देखिए, जर्मनी में जिस तरह से इलीगल हुआ करता था ना कि जर्मन अगर किसी ज्यू को प्रोटेक्ट करे या फिर ज्यू के पक्ष में आकर बोले, भले ही वो सही कर रहा है, वो इलीगल था। बिल्कुल उसी तरह से मोहम्मद दीपक, क्योंकि जो कर रहे थे ऐसा ही एकदम नाजी जर्मनी बना दिया गया है, तो उनके खिलाफ एफआईआर कर दी गई, उनके दोस्त के खिलाफ एफआईआर कर दी गई जो भी उनके साथ पहुंचे वहां पे। अब आप सोचिए कि एक शख्स जब देख रहा है कि दूसरे के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वहां की पुलिस कितनी ज्यादा बायस्ड है। और ये बात क्या मोहम्मद दीपक को, उनके दोस्त को पता नहीं थी? दोनों को पता थी ये बात कि ये जब बजरंग दल इस तरह की हरकतें भारतीय जनता पार्टी के शासन में करते हैं तो किसका इनके ऊपर हाथ होता है। उसके बावजूद ये वहां गए, बोले और डरे नहीं। और जबकि जिनके ऊपर केस होना चाहिए था उनको तो अज्ञात में डाल दिया पुलिस ने। तो ये सारी चीजें ये देखकर बताती हैं कि ये जो इतना इनको ट्रैक्शन इनके वीडियो को, जिसमें वो बहुत सही बात ये बोल रहे हैं कि मैं पहले एक इंसान हूं। और सही बात है, जब हम ऐसी कोई चीज देखते हैं और हमको फर्क नहीं पड़ता, हम किसको मुंह दिखाएंगे? हम किसके सामने जाके पूजा पाठ कर रहे हैं रोज? आप कैसे मंदिर में जाके उस भगवान के आगे जिसको आप मानते हैं उसके सामने पूजा पाठ कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं उनके नाम का, प्रसाद खा रहे हैं, आंखों में आंखें डालकर कैसे आप पूजा कर लेते हैं, जबकि आप एक अत्याचार होते हुए देखते हैं और कुछ नहीं करते हैं? मोहम्मद दीपक में इस तरह की जो एक फ्रस्ट्रेशन सोसाइटी में और लगातार जो एक एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट सरकार की सरपरस्ती में फैलाया जा रहा है, उसको तोड़ने का काम किया। आपको याद होगा उत्तराखंड की ही एक वो बहादुर लड़की शैला नेगी,
उसका मैंने इंटरव्यू भी किया था, मैंने आपको वो वीडियो भी दिखाया था। वो इंटरव्यू भी आप लोगों ने और उनके पूरे वीडियो को भी, उनकी भी पूरी बहादुरी को आप लोगों ने बहुत सराहा था। उत्तराखंड में हमको ऐसे कम से कम तस्वीरें तो दिख रही हैं, बाकी राज्यों में तो हमें ऐसे तस्वीरें नहीं दिख पाती हैं जहां पर कोई मासूम चूड़ी बेचता हुआ आदमी, उसको अचानक से उसका आधार कार्ड पूछा जाता है, मांगा जाता है, पिटाई कर दी जाती है, थप्पड़ बरसाए जाते हैं। अभी एक पुराना मैंने वीडियो देखा, पुराना तो क्या है, इसी साल का है, लेकिन जनवरी की शुरुआत का वीडियो है, जहां पर उड़ीसा में मैंने इस तरह का वीडियो देखा। सोचिए, उड़ीसा में इनकी सरकार आ गई और उड़ीसा में इस तरह के वीडियो दिखाई दे रहे हैं जहां पर दे दनादन थप्पड़ मारे जा रहे हैं एक मुसलमान को। जहां इनकी सरकार आती है वहां इनकी हरकतें शुरू हो जाती हैं। ऐसा क्या कनेक्शन है फिर भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल में, जो कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे गुंडे बजरंग दल के वहीं पर जाकर इतने क्यों एक्टिव हो जाते हैं जहां पर बीजेपी का शासन होता है। लेकिन उत्तराखंड में, जिसको हम देवभूमि कहते हैं, देखिए देवभूमि क्यों, जहां पर देवताओं का वास है, क्या देवता ये सब चीजें करते हैं? राक्षसों जैसी हरकतें तुम लोग कर रहे हो, दैत्य भूमि बनाने पर तुम लोग तुले हुए हो, तो किसी देवी की मैसेंजर, किसी देवता के मैसेंजर को वहां आना पड़ेगा बीच में कि भाई ये सब चीजें गलत हैं, ये नहीं हो सकता है। और ये जब इस तरह की चीजें करते हैं तो ये इतना बड़ा एक बजरंग दल जैसे गुंडे संगठनों का एक एजेंडा फ्लॉप करते हैं। और इनका एजेंडा पता है क्या है? ये आप लोगों को ये बताने का एजेंडा है कि गलती से भी ना किसी मुसलमान के सपोर्ट में तुम हिंदू होके आ मत जाना, क्योंकि इसीलिए फिर ये लोग कोशिश करते हैं। आपको पता है इन्होंने क्या किया? मोहम्मद दीपक को, जब उसने अपना नाम बताया मोहम्मद दीपक, तो 31 जनवरी को ये लोग उसके घर पे पहुंचे और उसको मोहम्मद मोहम्मद करके ही पुकार रहे थे, आगे दीपक नहीं पुकारा। इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा के हमको ललकार कैसे दिया, और इनके दोस्त को नाम से बुलाते हुए आगे कठुआ कठुआ बोल रहे थे। ये इनका एक ट्रेंड हो चुका है कि अगर आपने किसी माइनॉरिटी, किसी मुसलमान के, खासतौर पर मुसलमान के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ अगर आपने कुछ बोल दिया और आप हिंदू हैं, तो आपको इस तरह के नामों से पुकारा जाएगा। अब इसमें फर्क क्या हुआ? ये इसलिए मैटर करता है क्योंकि जो दीपक हैं वो खुद एक हनुमान के भक्त है। वैसे तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन क्योंकि जिस तरह का माहौल बना दिया गया है उसमें अगर कोई एथीस्ट जो कि किसी भगवान में विश्वास नहीं करता है, किसी धर्म में विश्वास नहीं करता है, वो अगर आके बोले तो उसको तो वैसे ही एकदम खारिज कर दिया जाता है। लेकिन जो शख्स जिसके जिम में हनुमान जी के पोस्टर लगे हुए हैं, जो लगातार इस तरह की पोस्ट करते रहे हैं, जय सिया राम, इस तरह की बातें बोलते, तो फिर जब वो आके खड़े होते हैं, तो जब वो आके बोलते हैं, तो वही संगठन जो खुद बजरंग दल का, बजरंग बली का नाम इस्तेमाल करते हुए गुंडागर्दी और रावणों जैसा काम कर रहा है, उसको बहुत बड़ा इंटिमिडेशन ऐसे दीपक से होता है। और एक सोसाइटी में मैसेज यही जाता है कि जो एक डिवाउट फॉलोअर है हिंदुइज्म का, वो आकर बता रहा है कि नहीं भैया ये मेरा धर्म नहीं है, ये तुम नहीं कर सकते हो। और इसीलिए देखिए ना, गांधी जी को भी, गांधी जी से क्यों इतना डरते थे अंग्रेज? क्योंकि उनकी और भी क्वालिटीज के साथ साथ वो एक डिवाउट हिंदू थे, और डिवाउट हिंदू होते हुए जब वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे उसका असर और ज्यादा होता था। तो ऐसे ही लोग जो हैं वो इस तरह के संगठन जो कि सिर्फ आतंक फैलाना चाहते हैं धर्म के नाम पर, जो अपनी सिर्फ रोटियां सेकना चाहते हैं पॉलिटिकली, और इस तरह की मदद करना चाहते हैं, बेसिकली एक्सटॉर्शन भी करना चाहते हैं, इन लोगों का काम ही यही है। तो ऐसे लोग सबसे ज्यादा इन फिगर्स से डरते हैं। आप सोचिए, मतलब बजरंग दल का काम क्या था? वो वहां गए, क्या नाम है उसका शॉप का? बाबा स्कूल ड्रेस एंड क्लोथिंग। ना ड्रेस में कोई धर्म दिख रहा है, ना क्लोथिंग में कुछ दिख रहा है, ना स्कूल में दिख रहा है, बाबा शब्द में दिख रहा है। हाँ, यहीं पे पकड़ लेते हैं। ये तो इनकी बुद्धि है, ये तो इनका काम है। और सबसे ज्यादा मजा ना इस चीज में ये आया है कि बुरी तरह एक्सपोज हुए बजरंग दल वाले, बुरी तरह। और सिर्फ बजरंग दल नहीं, पुष्कर सिंह धामी की सरकार, पुष्कर सिंह धामी की पुलिस और इनका पूरा एजेंडा सबसे पहले ध्वस्त होता हुआ दिखाई दिया है। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको बता रही हूं, इस तरह के वीडियो अभी आपके सामने और आएंगे। आपने नोटिस किया होगा, ये अभी दिसंबर से शुरू हो चुके हैं। ये क्या होता है, आप ये पैटर्न देखिएगा। ये पैटर्न मैंने हर बार देखा है जब भी किसी ऐसी स्टेट में इलेक्शन होता है। अभी बंगाल में इलेक्शन है, राइट?
और बंगाल में लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं है, तो अब वहां जाकर ये हरकतें नहीं कर पाएंगे, इस तरह की चीजें वहां जाके नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पुलिस तो ममता बनर्जी के पकड़ लेगी तुमको। तो ये क्या करते हैं वहां पर मैसेजिंग देने के लिए, क्योंकि ये ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं, तभी इन लोगों का देखो एजेंडा यही है। ये जो हरकत करते हैं पहले उसके वीडियो खुद बनाते हैं, किसी की पिटाई कर रहे होंगे तो वीडियो बनाएंगे ताकि ये आप तक तो पहुंच जाए, ऑनलाइन आप तक पहुंच जाए, लेकिन कोई एक्शन कोई कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करते हैं, उनके राज्य में करते हैं। तो ये वहां तक आप तक पहुंचे। ये बेसिकली वो जो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है वो अब बंगाल में चलाने के लिए इस तरह के वीडियोस आएंगे, उत्तराखंड से, यूपी से, उड़ीसा से, एमपी से, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां से तो जरूर आएंगे। तो ये पैटर्न आप समझ लीजिए, और इस पैटर्न को सबसे ज्यादा एक्सपोज इस वक्त दीपक ने किया है, और उनके साथ उनके दोस्त और सब लोग जो भी इस वक्त उन शॉपकीपर के साथ खड़े हैं, वकील अहमद के साथ खड़े हैं, जो अब उन लोगों की वजह से इतने हिम्मत में हैं कि बोल रहे हैं मैं अपनी दुकान का नाम नहीं बदलूंगा। जब इतने लोगों का सपोर्ट है, और बिल्कुल सही बात, अगर बदल देंगे तो इन सब लोगों ने जिस तरह का साथ दिया है और जिस चीज के लिए दिया है, जिस सही के लिए दिया है, फिर वो सैक्रिफाइस किसी मायने नहीं रहेगा। तो अच्छी बात है कि ये इतनी बड़ी एकता, इतना बड़ा भाईचारा है कि एक दूसरे की इज्जत बनाकर ये लोग चल रहे हैं। इससे बड़ा तमाचा ना ये बजरंग दल के गुंडों को नहीं मिल सकता। अभी भी सुधर जाओ, देर नहीं हुई है, अभी भी सुधर जाओ, वरना कुछ नहीं होने वाला तुम लोगों का, यही करते रह जाओगे। इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ये बजरंग दल के जितने लोग हैं ना, और या फिर इस तरह की सोच के लोग आपको अगर अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी दिखते हैं, उन तक तो पहुंच ही जाए और एक्सपोज हो जाए। सत्यमेव जयते।